नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, आज जो हम करेंगे RS अग्रवाल की सीरीज चल रही थी तो बाकी के क्वेश्चन करते हैं। तो जैसे कि अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है जो कि नोवा क्वेश्चन है RS अग्रवाल का, समय और दूरी का। तो एक राजमार्ग पर दो स्थान A तथा B एक दूसरे से 100 किलोमीटर की दूरी पर है। तो समझिएगा कि दो स्थान है दोस्तों, क्या कहा, दो स्थान है। यहाँ कोई ये स्थान है A और यहाँ कोई है B। तो दोनों की दूरी का क्या है, 100 किलोमीटर आपस में दोनों की दूरी है बीच में। तो समझिएगा कि कह रखा है कि एक कार A से तथा अन्य B से रवाना होती है। कोई एक कार है वो A से रवाना होती है और जो कोई दूसरी कार है वो B से रवाना होती है। तो कहा बाद में कि यदि दोनों कारें एक ही दिशा में चले तो 5 घंटे में मिलते हैं। तो अगर एक ही दिशा में जाते हैं तो 5 घंटे में दोस्तों क्या करते हैं, मिलते हैं। बाद में कहता है क्वेश्चन में, यदि वे एक दूसरे की ओर विपरीत दिशा में आते। तो कहने का मतलब कोई एक कार A से जाता है, कोई एक कार है इस डायरेक्शन में, और जो कोई दूसरी कार है B से वो इस डायरेक्शन में आता है, आपस में विपरीत डायरेक्शन में आते हैं। तो उसे कितना घंटा लगता है, 1 घंटा। तो बताइए दोस्तों उन तेज चलने वाली कार कितनी है। तो कॉन्सेप्ट समझिए एक बार, कॉन्सेप्ट क्या कहता है, यह समझे कि कभी भी अगर कोई एक कार सेम डायरेक्शन में जाती है, कभी भी कोई एक कार सेम डायरेक्शन में जाती है, कहने का मतलब ये 10 की स्पीड से जाए और ये 20 की स्पीड से जाए, या मैं कहूँ ये 30 की स्पीड से जाए और ये 20 की स्पीड से जाए, तो जो उनका चालों का डिफरेंस होगा, जो चाल होगी उनका क्या होगा, डिफरेंस होगा। कब होगा वो, जब एक डायरेक्शन में जाए। ध्यान रखना मेन पॉइंट है इस क्वेश्चन का कि कभी भी अगर एक डायरेक्शन में जाए तो चालों का क्या होगा, डिफरेंस निकल के आएगा। तो कितना निकल के आया, 10 निकल के आया। अगर मैं कहता हूं कि दोनों कार अलग अलग डायरेक्शन मतलब विपरीत डायरेक्शन में जाते, जैसे कि मैंने कहा जो कोई एक कार है वो इस तरफ आता और जो B कार उसी की विपरीत डायरेक्शन में आता है इस तरफ, ये जाता 20 की स्पीड से और ये जाता 10 की स्पीड से। तो कभी भी अगर विपरीत डायरेक्शन में दो कार या दो रेलगाड़ी आती है तो चालों का क्या होगा, योग निकल के आएगा। तो स्पीड क्या निकल के आएगी, 20 + 10, 20 + 10 कितना निकल के आया अपना, 30 निकल के आया। तो समझिएगा क्वेश्चन में क्या क्या रखा है, क्वेश्चन यही तक था, बस ये समझ में आ गया तो क्वेश्चन निकालने में कोई दिक्कत नहीं होगी। मैंने कहा कोई एक कार A से जाता है x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, कोई B कार B से जाता है y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से और सेम डायरेक्शन में जाती है दोस्तों, तो क्या निकल के आएगा, x - y। मैंने बताया जब भी सेम डायरेक्शन में हो तो उनका डिफरेंस निकलेगा, चालों का डिफरेंस निकलेगा। और स्पीड हमारी होती है डिस्टेंस अपॉन टाइम। डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 100 किलोमीटर। टाइम कितना लगता है, 5 घंटे। मैंने फिर बताया कभी भी अगर चाल निकालनी हो और एक डायरेक्शन में जाती है दोनों गाड़ी तो उनका डिफरेंस निकलेगा, और विपरीत डायरेक्शन में जाती है, ये x किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाती है और ये y किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से विपरीत डायरेक्शन में जाती, तो क्या निकलेगा, चालों का योग। तो चालों का योग कितना है, डिस्टेंस अपनी है 100, टाइम कितना लगाता है, 1 घंटा। तो मैं इसको सोल्व करता हूं तो कितना निकल के आया, 20। इसको सोल्व करता हूं तो कितना निकल के आया, 100। तो मैं कह सकता हूं x - y कितना हुआ, 20। x + y कितना हुआ दोस्तों, 100। x + y कितना हुआ, 100। अगर मैं इनको ऐड करता हूं तो ये तो कैंसिल आउट होंगे और 2x निकल के आएगा, 120। x की वैल्यू कितनी आएगी, 60 किलोमीटर प्रति घंटा। तो कहने का मतलब 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एक से रवाना होती है कोई एक कार। मैं y की निकालता हूं तो कितना निकल के आएगा, 40 किलोमीटर प्रति घंटा की रफ्तार। तो यहां से कॉन्सेप्ट बनते हैं दोस्तों इस प्रकार। आई थिंक समझ में आ गया होगा। आगे कोई भी क्वेश्चन आए तो आपको दिक्कत नहीं होगी ऐसे क्वेश्चन में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है वो समझिएगा एक बार। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन आपको नजर आ रहा होगा, क्या कहता है कि अपनी सामान्य चाल की 3/4 चाल से,
कहने का मतलब स्पीड दे रखी है 3/4 की चाल से जाता है। क्या कहा, कोई व्यक्ति अपने कार्यालय सामान्य समय की तुलना 20 मिनट देरी से पहुंचता है, उसके द्वारा अपने कार्यालय पहुंचने में लिए जाने वाला सामान्य समय क्या होगा। मैं कहूं पहले हमारी स्पीड थी 4 है, अब लगी कितनी 3। 3/4 का मतलब क्या है, एक्चुअल वाली नीचे होती है, तो मैं निकाल सकता हूं स्पीड हमारी पहले कितनी थी 4 अब कितनी हुई 3। और मैंने आपको बताया कभी भी टाइम निकालना हो तो स्पीड का क्या होता है, वो रिवर्स होता है, डायरेक्ट इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो हमारा टाइम निकल के आएगा 3/4। मैं कहता हूं पहले लगता था मुझे 3 समय, अब लगता है मुझे 4 समय, तो कितना देरी से लगा, 1 लगा। लेकिन क्वेश्चन के अकॉर्डिंग कितना लगा, 20 मिनट लगा। कितने गुना, 20 गुना। मेरे से पूछा सामान्य समय, सामान्य समय पहले कितना था 3, अगर मैं 20 की मल्टीप्लाई करवाऊं तो कितना आएगा 60 मिनट। कितना आएगा 60 मिनट। अगर हमसे नया टाइम पूछा जाता तो नया टाइम कितना लगता, 20 की मल्टीप्लाई करवाओ तो कितना लगता 80 मिनट। 80 मिनट आपका यहाँ से आंसर निकल के आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलती है। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है वो देखते हैं एक बार। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है कि एक व्यक्ति ए से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की गति से जाता है तथा बी से ए 40 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है, तो संपूर्ण यात्रा में औसत गति क्या होगी। मैंने कहा एवरेज स्पीड निकालने का मैंने आपको ट्रिक बताई थी, फॉर्मूला भी बताया था। अगर आपने वीडियो देखी होगी तो जरूर निकालोगे। क्या कहा, पहले जाता है दोस्तों 60 की स्पीड से और वापस आता है 40 की स्पीड से। तो मैंने बताया एवरेज स्पीड निकालने का क्या मेथड है, इनका एलसीएम ले लो। 60 और 40 का एलसीएम कितना होगा 120। तो जो 120 है वो क्या है, टोटल डिस्टेंस आई। क्या आई, टोटल डिस्टेंस। मैं कहता हूँ 60 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है 120 किलोमीटर, तो कितने घंटे में तय करेगा, 2 घंटे में तय करेगा। अगर मैं कहता 40 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाता है 120 किलोमीटर, तो कितने घंटे में तय करेगा भाई, 3 घंटे में तय करेगा। तो टोटल डिस्टेंस अपनी कितनी है, पहले गया फिर आया, तो एक बार तो अपनी है 120 और टोटल डिस्टेंस गया और आने का कितना हुआ, दुगना हुआ। दुगना हुआ टोटल डिस्टेंस का। और अपना समय कितना है, 2 + 3 कितना लगा 5। अगर मैं सोल्व करता हूं तो किस पे जाएगा 24 पे। और अपनी जो एवरेज स्पीड निकल के आई 48 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से एवरेज स्पीड निकल के आ गई। आई थिंक समझ में आ गया होगा। फॉर्मूला से निकालना चाहो तो आप फॉर्मूला भी अप्लाई कर सकते हो। इसका फॉर्मूला है 2xy/x + y। x की जगह 60 रखो, y की जगह 40, वो आपका आंसर यही निकल के आएगा। आई थिंक समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। मैं आपको दोस्तों जितने क्वेश्चन करवाऊंगा वो करवाऊंगा ट्रिक अनुसार। कहने का मतलब जो आप क्वेश्चन पेपर में कर सको और आपको फायदा हो, उसी प्रकार से मैं आपको क्वेश्चन करवाऊंगा। जैसे कि नेक्स्ट क्वेश्चन आपका नेक्स्ट क्वेश्चन है, विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति 64 किलोमीटर प्रति घंटा है और विश्रामों सहित बस की गति 48 किलोमीटर प्रति घंटा है। प्रत्येक 1 घंटे में बस कितनी बार, कितने समय विश्रामों के लिए रुकती है। तो मैं कहता हूं दोस्तों विश्राम मतलब मैं कहता हूं वी से डिनोट या पीपल से डिनोट करता हूं, आदमियों से डिनोट करता हूं। मैं पी लिख देता हूं, मैं पीपल से डिनोट कर रहा हूं। मैं क्या कहा कि किन्हीं विश्रामों को छोड़कर एक बस की गति, छोड़कर कहा है तो बस की गति कितनी है 64 किलोमीटर पर आवर। कितनी है दोस्तों 64 किलोमीटर पर आवर। और विश्रामों सहित कितनी है, इनके सहित कितनी है दोस्तों, कितनी है इनके सहित 48 किलोमीटर पर आवर। अपने ने निकालना कि प्रत्येक 1 घंटे में कितने समय विश्रामों के लिए रुकती है। तो मेरे भाई बताइए, छोड़कर जब जाती है जब तो 64 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से जाएगी, अगर विश्रामों सहित जाएगी तो कितने की स्पीड पकड़ती है 48 किलोमीटर पर आवर की। तो डिफरेंस कितना निकल के आया इन दोनों में, 16 का कितना निकल के आया, 16 का निकल के आया। और किस में से निकल के आया, 64 में से आया। अगर मैं इनको सोल्व करता हूं तो 1/4 समय निकल के आ जाएगा। इन दोनों का समय निकल के आया 1/4। तो और 1
1/4 को निकालना है अपन ने मिनट में, ये आया अपना 1 घंटे में। तो घंटा क्या होता है अपना मिनट में बदलेंगे तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाएंगे तो कितना निकल के आएगा 15 मिनट। 1 घंटे में निकालना है तो दोस्तों कितना निकल के आया 15 मिनट। दोस्तों याद रखना, कभी भी अगर 2 घंटे दे रखा हो, अगर आपको मिनट में बदलना है तो 60 के साथ मल्टीप्लाई करवाओगे। समझ में आ रहा है? अगर मैं कहूँ आपसे 2 मिनट दे रखा है, अगर कभी भी घंटे बनाने हैं तो डिवाइड करवाओगे 60 से। बस आपको ये याद रखना है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं होगी अब तक, समझ में आ रहा होगा। अगर कोई भी दिक्कत हो तो दोस्तों कमेंट बॉक्स में बताइए कि किस क्वेश्चन में आपको समस्या हुई है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है वो समझते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, नेक्स्ट क्वेश्चन अपना है नेक्स्ट क्वेश्चन अपना, एक व्यक्ति 24 किलोमीटर की दूरी 6 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है, अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 8 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है तथा अन्य 24 किलोमीटर की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। तो पूरी यात्रा में औसत स्पीड क्या होगी? दोस्तों मैंने आपको बताया था, कभी भी अगर एवरेज स्पीड निकालनी है, औसत चाल निकालनी है, तो अपनी क्या होती है, डिस्टेंस कांस्टेंट होती है। तो अगर आपको क्वेश्चन में ध्यान से दिखाई दिया होगा तो 24 किलोमीटर सबकी क्या दे रखी है, डिस्टेंस दे रखी है, और आपसे एवरेज स्पीड पूछी है तो 24 किलोमीटर क्या हुई अपनी, ये डिस्टेंस कांस्टेंट हुई, क्योंकि सभी की स्पीड और सभी की डिस्टेंस 24 किलोमीटर है। तो मैंने कहा कि जो पहला बंदा है वो कितने की स्पीड से जाता है, 24 किलोमीटर 6 की स्पीड से। दूसरा बंदा है वो जाता है दोस्तों 8 की स्पीड से, और तीसरा बंदा है वो 24 किलोमीटर जाता है 12 की स्पीड से। एवरेज स्पीड निकालने का मैंने ट्रिक बताई थी, क्या होगा इनका, ले लीजिए एलसीएम। 6, 8 और 12 का एलसीएम कितना निकल के आया, 24। कहने का मतलब जो कुल दूरी है वो 24 किलोमीटर है। अगर मैं 6 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से जाऊं 24 किलोमीटर तो कितने घंटे का समय लगेगा, 4 घंटे का। अगर मैं 8 किलोमीटर पर हावर 24 की स्पीड से जाऊं तो कितना समय लगेगा भाई, 3 घंटे का लगेगा। अगर मैं 12 किलोमीटर पर हावर की स्पीड से 24 किलोमीटर जाऊं तो कितना समय लगेगा, 2 घंटे का। तो एवरेज स्पीड निकालनी है, पहले गया ए फिर बी फिर सी, तो टोटल डिस्टेंस कितनी निकल के आई, 24 मल्टीप्लाई 3, क्योंकि 3 लोग गए हैं 3 बार, तो 24 मल्टीप्लाई 3 हुआ, और टोटल समय 4 + 3 + 2, 4 + 3 + 2 कितना हुआ अपना, 4 और 3 7 और 1 2 9। तो हम सोल्व करेंगे, ये किस पे गया 3 पे, ये किस पे गया 8 पे, तो 8 किलोमीटर पर हावर इसकी क्या आ गई भाई, एवरेज स्पीड निकल के आ गई। यही आपका आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है, उसकी ओर नजर डालते हैं। जो अपना नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है वो देखिए एक बार, बेहद इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेक्स्ट क्वेश्चन, एक व्यक्ति अपने गंतव्य पर 90 किलोमीटर की दूरी पर है, 3 घंटे में पहुंचना चाहता है। वह प्रथम आधी दूरी 20 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से तय करता है। शेष यात्रा की औसत चाल बताए। कहने का मतलब कुल डिस्टेंस कितनी है, कोई है क्या, कोई है व्यक्ति, उसकी टोटल डिस्टेंस कितनी दे रखी है, 90 किलोमीटर। कितनी दे रखी है भाई, 90 किलोमीटर। और जो 90 किलोमीटर वो कितने समय में जाना चाहता है, वो समय में कितने समय में जाना चाहता है, 3 घंटे में जाना चाहता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी किसी को। अब समझिए क्या करना है, जो वो व्यक्ति है प्रथम आधी दूरी 90 का आधा कितना हुआ 45, तो प्रथम 45 किलोमीटर कितने की स्पीड से जाता है भाई, 20 की स्पीड से जाता है। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं। सेकंड पूछा गया है अपने से कि दूसरी आधी दूरी जो कि बची हुई दूरी है वो कितनी है, 45 किलोमीटर ही है, वो कितने किलोमीटर पर जाए कि उसे 3 घंटे का समय लगे। तो समझिएगा, अगर वो जाता है 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, और दोस्तों जाना है उसने 90 किलोमीटर, तो दोस्तों टाइम कितना निकल के आएगा, 90 बटा में 20,
तो 9/2 और 9/2 को अपन लिख सकते हैं 2 से 1/4 या 2 घंटे 15 मिनट। तो कहने का मतलब है अगर कोई व्यक्ति 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है तो उसे 2 घंटे 45 मिनट लगते हैं। आई थिंक समझ गए होंगे इतना। उसने दूरी कर ली है कवर 45 किलोमीटर, तो उसको समय लगा है 45 किलोमीटर में जाने में 2 घंटे 15 मिनट। जाना था हमें 90 किलोमीटर 3 घंटे में, बचा हुआ है हमारा 45 किलोमीटर और समय कितना बाकी है 2 घंटे 15 मिनट और 3 घंटे का डिफरेंस कितना है 45 मिनट। तो जो बचा हुआ समय है, जो बचा हुआ दूरी है, जो बचा हुई वो कितने में कवर करेगा 45 मिनट में दूरी कवर करेगा। और बाकी मैं आपसे बताता कि 45 मिनट में 45 किलोमीटर जाना है तो दोस्तों बताइए स्पीड क्या निकल के आएगी 60 किलोमीटर। ये सबको पता होगा कि स्पीड क्या निकल के आएगी 60 किलोमीटर। यही इसका आंसर है। आई थिंक कोई दिक्कत नहीं क्योंकि 45 मिनट बचा और 45 दूरी बची, तो 45 मिनट में 45 दूरी तय करनी है तो कितने की स्पीड बढ़ानी होगी 60 की स्पीड बढ़ानी होगी। नेक्स्ट क्वेश्चन में चले दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन अपना क्या कहता है स्क्रीन पे नजर आ रहा होगा। कमेंट बॉक्स में बताइए दोस्तों अगर आपको वीडियो अच्छी लगी, कैसी लगी, और कोई भी डाउट हो, कोई भी समस्या हो तो मुझे कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। समझ गए। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या कहता है अपना, देखिए एक बार। रमन अपने घर से पास एक शहर से कार द्वारा 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से गया और वापस 45 किलोमीटर की रफ्तार से आया, तो वापस आने में 1 घंटा अधिक लगता है। तो समझिएगा स्पीड दे रखी है, मैंने आपको बताया पहले जाता है 50 की स्पीड से, 50 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। अब जाता है दोस्तों वापस आता है 45 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से। तो टाइम का रेशो निकाल पाओगे आप। मैंने बताया स्पीड और टाइम में कैसा रिलेशन है, उल्टा। तो 45 रेशो 50 अगर मैं सोल्व करता हूं तो कितना निकल के आएगा यहाँ से 9 रेशो 10। तो मैंने बताओ कि 9 पहले जाता था 9 का टाइम लगाता था, अब जाता है 10 का टाइम लगाता है। कितना एक्स्ट्रा टाइम लगाया 1, और क्वेश्चन के अकॉर्डिंग है 1 घंटा कितने गुना 1 गुना कितने गुना 1 गुना, तो अपने से निकालना है पहले वाला तो 9 घंटे लगाएगा, 9 घंटे लगाएगा। अगर आपसे पूछा जाता अब वाला तो 9 घंटे लगाता तो क्या आएगा 9 घंटे लगाता तो क्या 1 घंटा में जाता तो क्या आएगा 10 घंटे। आई थिंक यहाँ तक कोई समस्या नहीं। अपने से पूछिए दूरी, डिस्टेंस निकालनी है दोस्तों। पहले की स्पीड कितनी थी 50, पहले का टाइम कितना था 9, तो डिस्टेंस कितने निकल के आई 450 किलोमीटर। अगर आप यहाँ से निकालते तो पहले की स्पीड थी 45 किलोमीटर पर आवर, अब का टाइम लगा दोस्तों 10 घंटे, तो 45 × 10 से 450 ही आ जाता। आई थिंक समझ गए होंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। अपना जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है देखिए एक बार। जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो क्या कहता है देखिए। समस्या, कोई भी समस्या हो दोस्तों कमेंट बॉक्स में जरूर रिप्लाई करें। एक स्कूल बस से एक गांव से स्कूल तक की दूरी 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाता है। यदि 8 मिनट देरी से स्कूल पहुंचता है तो अगले दिन वह बस 20 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से जाए तो समय से 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो बताए गांव तथा स्कूल के बीच की दूरी। तो समझिएगा पहले जाती है बस 12 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से, तो उससे समय लगता है 8 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो अब जाता है 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो समय उसे कितना पहले लगता है 10। कहने का मतलब है पहले गया वो दिन 12 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से तो 8 मिनट देरी से पहुंचता है। अगर वो 20 किलोमीटर पर आवर की स्पीड से अगले दिन जाता है तो जो समय है स्कूल का उससे 10 मिनट पहले पहुंच जाता है। तो स्पीड का रेशो निकल के आया कितना 12/20। तो मैं कह सकता हूँ टाइम का रेशो कितना निकल के आएगा 20/12। अगर सोल्व करेंगे किस पे जाएगा 5 पे और इस पे किस पे जाएगा 3, 4 पंजे 20 और 4 ते 12, तो 5/3 क्या है अपना टाइम का रेशो निकल के आया। तो कितने का डिफरेंस दोनों में 2 का,
तो मुझे बताए यहाँ कितने का डिफरेंस है दोस्तों। पहले 8 मिनट देरी से पहुंचता, अब 10 मिनट जल्दी पहुंचा, तो टाइम कितना निकल के आया 18 का। अपने अकॉर्डिंग 2 का क्वेश्चन के अकॉर्डिंग 18, तो कितने गुना 9 गुना अगर मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो कितना लगेगा 45 मिनट। पहले कितना समय लगता होगा 45 मिनट, अब कितना समय लगेगा क्वेश्चन में पूछा जाए तो 27 मिनट। अब कितना समय लगेगा 27 मिनट। आपसे पूछा गया है दोस्तों डिस्टेंस क्या होगी। डिस्टेंस निकालने के लिए स्पीड अपनी 12, समय लगता है 45 मिनट, कन्वर्ट करेंगे हावर में तो डिवाइड में 60 आएगा। तो 12 पंजे 60 और मल्टीप्लाई करवाऊंगा तो 9 किलोमीटर दूरी आ गई। अगर मैं दोस्तों वहां से निकालता हूं डिस्टेंस, तो स्पीड अपनी है 20 किलोमीटर पर आवर और टाइम लगता है अपन को 27 मिनट। अगर घंटे बनाऊंगा तो डिवाइड में 60 है, तो 20 दिया 60 और 3 निम 27, तो 9 किलोमीटर आ गई हमारी डिस्टेंस। तो दोस्तों आज के लिए इतने क्वेश्चन बहुत होंगे। आज के लिए दोस्तों अगर वीडियो पसंद आती तो प्लीज़ वीडियो को करें लाइक। चैनल को अब तक सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को दोस्तों प्लीज़ सब्सक्राइब करें और दोस्तों ज़्यादा से ज़्यादा लोगों के पास ये वीडियो पहुंचे। तो दोस्तों धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। फिर मिलते हैं अगली वीडियो के साथ। RS अग्रवाल के कुछ और क्वेश्चन लेके आएंगे और डिस्कस करेंगे। तो चलते हैं दोस्तों, धन्यवाद ये वीडियो देखने के लिए। थैंक यू, टेक केयर, बाय बाय।